शिव बाबा पधारे। ओम ओम की मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रवासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में भी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है और सद्गुरु बाबा ने हम बच्चों को एक सावधानी दी है कि समय बहुत थोड़ा है, समय को देखते हुए हम ये सच्ची कमाई अवश्य करनी है। जब दिन भर में जो भी कमाई कर रहे हैं वो तो सब कुछ यही रह जाने वाला है, लेकिन बाबा ने कहा ये जो ज्ञान रत्न
तुम्हारी सच्ची कमाई जो तुम्हारे साथ चलेगी। तुम दिन भर में कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, कितनों को देते हैं और ये कमाई जमा करते हैं, ये हमें चेक करना है। क्योंकि बाबा हर रोज मुरली में ये समय का इशारा तो बच्चों को अवश्य देते हैं। तो ऐसे हम सदगुरु के महावाक्य तो रोज सुनते, मुरली भी सुनते रहते हैं। ये जब महावाक्य सुनते हैं तो देखना है कि आज बाबा ने इतने सुंदर महावाक्य हम बच्चों के लिए कहा है, तो हमें अवश्य इन बातों को धारण करना है, अमल में लाना है, फॉलो करते जाना है। और इसलिए अभी हम सभी वही बाप दादा के सदगुरु के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली की तारीख है 24। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। ये कमाई तो करना है, बाबा ने कहा पेट पूजा के लिए तो करो, लेकिन ऐसे कि सारे दिन उसी में लगे रहो और आपको अविनाशी कमाई करने के लिए टाइम न मिले। तो इसलिए ये समय को देखो, बाबा ने कहा जितनी मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई का भी तो कदर अवश्य रखना है। और बाबा हमेशा कहते पढ़ाई के आधार से ही तो आपको ये पद मिलेगा। जितना दान करते रहेंगे उतने तुम राजाओं के राजा बनते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल है, उनकी निशानियां क्या होगी? बाबा का जवाब है, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उन पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। यह है बाबा के रहमदिल बच्चों की निशानियां है, जो उस पर विचार सागर मंथन करेंगे अमृत बेले उठकर। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहेंगे। नशा भी होगा, जो बाबा ने दिया है वो हमें सभी को देते रहना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है, वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते हैं, क्योंकि शिव जयंती आ रही ना। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि है यह भी कोई जानते नहीं। क्या ये जो कॉमन रात दिन होता है वह रात्रि, या
उसको भारतवासी जानते नहीं है। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वह जन्म कब लेते हैं यह नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिवस सबके लिए बड़े से बड़ा दिन है ना, ये महाशिवरात्रि तो सभी के लिए क्या आज बहुत बड़ा दिवस है, उत्साह भी है और उत्सव भी है। क्योंकि वह सर्व के सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब तो चिल्लाते हैं ना, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर आकर रहम करो। पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्य के ऊपर रहम करो। या एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई भी सुनते भी नहीं है ना, उन्हों को ईश्वर मत देखे। ऐसे भी कहा जाता है, जब ऐसा होता है, बाबा ने कहा लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मारा मारी होती है, तो कहते भी ना ईश्वर इन्हें सुमत दो, अच्छी मत दो। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चलते आए हैं। अब भगवान कौन है यह भी तो कोई जानते नहीं है। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ठहरती नहीं कि तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा का पैदा हुआ ये भी भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मुझते है ना, ये ब्रह्मा को या क्यों रखा है। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता है, तो फिर ब्रह्मा का कैसा होगा। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, उसकी भी बायोग्राफी कोई जानते नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। ब्रह्मा को हाथों में वेद दे दिए हैं, ये तो भी हो नहीं सकता। बाबा भी समझाते, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर या बैठना है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा हम सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये याद अवश्य रखना है। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसके बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो यह पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए निश्चय होना बहुत जरूरी है कि हमें भगवान यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो।
यह एक बात कभी नहीं भूलो, ये आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाकी तो सब विस्तार। बाबा समझाते हैं, यह जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए, ये भी सब ड्रामा में क्या है, नोंद है। बाबा ने कहा आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। यह कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानता है, यह रात और यह दिन है, परंतु ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन क्या है, यह भी कोई जानते नहीं। परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ाई भी जरूर पढ़नी है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते तो नापास हो जाएंगे, पद भी कम हो जाएगा। आज बाबा ने कहा रेगुलर पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आज बाबा कारण भी बता रहा है, धन के पीछे लोभी हो गए ना, उसी में ही समय चला जा रहा है, तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा रोज पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो क्या होगा, पद भी कम हो जाएगा ना, नापास भी हो जाएंगे। फिर जो पद कम पाएंगे क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है ना। हमें रोज सवेरे सवेरे स्वयं भगवान आता है ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए, ये नशा हो, हम गॉडली स्टूडेंट। कितना हमारा भाग्य जो परमात्मा परम धाम से आकर हम ये पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, और हम बच्चे कहाँ बैठे हैं? सोचो, यूनिवर्सिटी घर में बैठे, टाइम नहीं है ना, देखा जाएगा, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नहीं तो 8 दिन में जाएंगे। याद रखना, ये समय दिया है बाबा ने, हमें मौका दिया है। बाबा ने ऐसा समय आएगा बच्चे अब यहाँ से वहां नहीं जाएंगे, तो आप हर रोज भगवान के घर में आने के लिए बाबा समझा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, साथ में अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है उनके पिछाड़ी देखो, गवर्नमेंट भी तो पड़ी है ना, ज्यादा पैसा होते भी चिंता क्या करे, गवर्नमेंट पड़ी है, टैक्स कार। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर आने के लिए आते तो पीले हो जाते हैं ना। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते बच्चे समय बहुत थोड़ा है, हर रोज बाबा मुरली में इशारा देता है बच्चे समय बहुत थोड़ा है, हम समझाते हैं। इस मृत्युलोक को नर्क कहा जाता है, कहते भी है
हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में न लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, तो धर्मों में भी आपस में क्या होता है, बाबा ने कहा तू तुम्हें में होती है, वो कहते मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ऊंचा है, तो आपस में भी सब चलता रहता है। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के है ना। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते तुम अपने धनी को नहीं जानते हो ना, इसलिए क्या बन गए, निधन के बन गए। मालिक को तो मानते हैं, लेकिन जानना तो चाहिए ना, वो मालिक कौन है। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम ही रखते हैं, वास्तव में है तो फादर। हमारा रचिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, माँ बाप और बच्चे। हम तो जैसे ईश्वरी फैमिली ठहरे थे। माता पिता से जरूर वर्षा भी तो मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कर देते तो फैमिली हो न सके। मालिक रचता की हम कौन है, फैमिली है। ये हमारा ईश्वरीय कुटुंब है, हम सब बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने बराबर वर्षा दिया था, न सिर्फ हमको परंतु सबको दिया था। हमको जीवन मुक्ति का देता है और मनुष्य को मुक्ति का देता है। बाकी सबको मुक्ति का देता है ना, कितना सहज है। ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु हो मम माया, यहां से बाहर जाते तो माया भुला देती है ना। या बाबा नशा चढ़ाता है और यहां से गए तो नशा खत्म। बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। ये चित्र रखना चाहिए। गांधी जी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसा निकलेगा? ये भी बाबा ने का विचार करने की बात है, इसलिए चित्र रखो। फिर ब्रह्मा भाई नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहा क्या सूक्ष्म वतन में कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए उन्हें यथार्थ रीति समझाना है कि परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा कौन से वेदों शास्त्रों का सार समझाते, कहाँ समझाते हैं। जिनको बाप से वर्षा लेना है वो तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी तो सब क्या कर देते हैं, ये सब कल्पना है। अब बच्चे तो मानते बराबर, बाप सत्य सुनाते हैं ना, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। फिर सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वो नंबरवार राजधानी बन रही है ना,
बाबा ने कहा नंबरवार ही धारण कर दे, नंबरवार ही समझाते और नंबरवार ही ऐसा पद पाना भी। बाबा ने कहा जैसे आपकी धारणा वैसे आपकी स्थिति वैसा आपका पद। बाबा ने कहा सब एक जैसा पढ़ न सके, धारणा कर फिर उन पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर ख्याल तो करना चाहिए कि आज मुझे बाबा ने क्या कहा है मुरली में, कौन सी बात मुझे अच्छी लगती है, जिन पर सारा दिन मनन चिंतन करो। बाबा ने कहा लिखो भी बच्चे, नोट भी करो, ताकि वो लिखी हुई बातें बुद्धि में याद आती है। आज बाबा ने क्या सुनाया? सवेरे उठकर गौर करना चाहिए कि आज बाबा ने क्या क्या सुनाया है। मंथन करो बाबा ने कहा, तो सारा दिन भी वो बातें याद रहती है। तुमको तो सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है ना, अपनी रचना श्री बच्चों आदि को भी तो समझा। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते हैं ना, कहते बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूं। दिन रात बाबा हम बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। परसों भी बाबा ने कहा ना, मैं तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ। मोस्ट क्या हूँ? टीचर हूँ। मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मोस्ट बिलवेड क्या हूँ? सदगुरु। ऐसा बाबा हर समय हम बच्चों की सेवा के लिए सदा उपस्थित होते हैं। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसी को इंजेक्शन भी लगा सके। बाबा मिसल रहमदिल बनना है। आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। मनुष्य को जानते नहीं कि पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते हैं। बाप इतना अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। समझाने के लिए तो बाबा ने ये चित्र बनाए हैं। ऐसे समझाएंगे तो किसी के समझ में नहीं आता है, चित्र द्वारा समझाएंगे तो समझ में आ जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूकी बाबा ही आकर तो समझाते हैं ना। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो बाबा ही द्वारा समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत क्या है, ये तीन लोग क्या है, सारी हिस्ट्री बाबा इन चित्रों द्वारा ही तो समझाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ना, निराकार गॉड फादर ही आकर क्या करा, ये वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री जागरूकी सुना रहा है। सुनते बहुत है परंतु समझते कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा ने आकर मुझे भी सारी बातें तो समझानी पड़ती ना। मैं बहुत समझाता हूँ, परंतु कोई समझने वाला भी तो चाहिए। कैसे मैं आकर ये धार्मिक राज्य भी स्थापन करता हूँ, कैसे आकर ये समाचार भी सुनाता हूँ। वास्तव में यह चित्र आंधों के आगे क्या है, आईना है। झाड़ और ड्रामा का तो बहुत क्लियर है ना। ये बाप ने आकर ही तो बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। इसलिए बाबा जब कल भी बाबा जागो बच्चे, मैं आत्मा को जागरूक करने के लिए आया हूं। तो मेरे ही बच्चे हो ना,
सबका सोए है, कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़ता है। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ होगी, पवित्र होगी तो याद की यात्रा भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहते बच्चे याद रखो, हम कौन है? यात्री। कौन से? रूहानी यात्री। हमारी निरंतर यात्रा चलती रहती है। इस पुरानी दुनिया से एकदम ऊपर ये भी बड़ा वंडर है। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां भी जाकर बैठे, आकर बैठे। वह जड़ है और यह चैतन्य है। बड़ा गुप्त राज है ना, कोई समझते कोई नहीं समझते। जैसे हम गुप्त है वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त है, लेकिन मंदिर बनाने वाले नहीं जानते हैं ना। बाबा तुम्हें सब समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना बहुत अच्छी तरह से है। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी तरह समझते, कोई तो कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ है। ये भी है बाबा ने कहा, किसी को अच्छा लगता है तो आते, कोई तो कहते अच्छा है, अब अच्छा समझाते, परंतु हम इतना टाइम नहीं। कोई कहते कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते तुम कभी नहीं आएंगे फिर। ऐसे आते ना हम कल आएंगे, तो बाबा कहते फिर कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं ना, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपना राज्य करेंगे। परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। बाबा ने कहा अपने दिल दर्पण में देखो बच्चे, हम क्या बनने वाले हैं। बाबा में आया ही पढ़ाई पढ़ाने के लिए, बाबा ने राजधानी स्थापन करा है। राजधानी में जाने के लिए बाबा में लाए तो बना रहा है, परंतु स्वयं को देखना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनने वाला। बाबा हमेशा कहता है अपनी पढ़ाई से, अपनी याद की यात्रा से स्वयं को पता चलता है कि मेरा पद क्या है। तो इसलिए दिल दर्पण में देखना है। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुवन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। जब हम बाबा के घर जाते ना, बाबा से मिलने के लिए जाते, भट्टियों में जाते, तो बाबा ने कहा जो नशा मधुवन में रहता है वह नशा सदा स्थायी हमेशा रहता है, यानी 4 दिन के लिए ना, लेकिन सदैव नशा है। सदैव ज्ञान अमृत पीते रहो, नशा चढ़ाते रहो। नारायणी नशा, स्थायी नशा, तभी तो फिर हम उच्च पद पा सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा नशा चढ़ाने के लिए कौन सी बात बुद्धि में रखो, तो आपको नशा चढ़ेगा। बाबा ने कहा रोज ज्ञान अमृत पीते रहेंगे तो नशा चढ़ता है। और ये बात हमेशा याद रखो, हम गॉडली स्टूडेंट, भगवान हमें पढ़ा रहा है। इतना भी याद रखे बाबा ने कहा हो आपका सौभाग्य है। नशा है तो आपको निशान तक
उछाल देगा। और 2 दिन का नशा न हो, स्थायी नशा हो। सदगुरु बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए सावधान सूक्ष्म इशारा किया है, ये याद रखना है। पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाई के लिए बहाना मत दो। क्या करे, रोज टाइम नहीं है, इधर जाना पड़ता, उधर जाना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, वैसा करना पड़ता। हम घर में भी मुरली सुन लेते, घर में भी हमारा टीवी है, बहुत चैनल पर मुरली आती रहती है, परंतु वो भगवान होगा। भगवान के सामने बैठकर ये पढ़ाई पढ़ो, वो नशा रहता है, ये याद रखो। समय बहुत थोड़ा है, थोड़ी गई, थोड़ी में भी थोड़ा समय। इस थोड़े समय में भी कितनी कमाई करनी है। आज बाबा ने कहा ना, अविनाशी कमाई जमा करो आप, ये ज्ञान रत्न खुद में धारण कर सभी को देते रहो, और यही कमाई आपके साथ चलेगी। ये भी इतना याद रखा, ये भी बहुत समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सीटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य 7 पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहमदिल बन सबको आसुरी मत से छुड़वाना है। आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा विधि को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर विधि को बिंदी लगा दो, तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएगी। स्लोगन, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्ची सुवाक की निशानी है।